जैसे कि हम लोग ये जो मैंने दो बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, ये पहला जो बॉक्स है ये एज अ सर्वर है, और दूसरा जो बॉक्स होगा ये होगा हमारा क्लाइंट जो इस्तेमाल करता है। तो क्लाइंट जो होते हैं ना, देखो क्लाइंट सिर्फ बहुत अलग अलग तरह के क्लाइंट होते हैं। जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अलग अलग तरह के क्लाइंट अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। और एक क्लाइंट की जो कैटेगरी होती है, कितने टाइप के क्लाइंट होते हैं डेटा लेने वाले, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जब कोई सर्वर पे डेटा है, मान लीजिए कोई डेटा है, मैं एक डेटा उठा लेता हूँ यहाँ पे, फेक जेसन, मैं फेक डेटा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ। और मैं एक ही ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं ले लेता, और इसे अच्छे से कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे ये जो सर्वर का डेटा है, यहाँ पे ये सर्वर का डेटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मान लीजिए एक एपीआई है, ठीक है, ये एक एपीआई है जो ये जो डेटा है ये प्रदान करता है, यहाँ पे जो एक एपीआई है। तो ये जो एपीआई है जो डेटा प्रोवाइड करता है, सर्वर का काम क्या होता है कि डेटा प्रोवाइड करना या डेटा लेना या डेटा के साथ लेन देन करना, ये जो काम है ये सर्वर का काम होता है। और सर्वर जो है हमेशा डेटा स्टोर करके रखता है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। अभी मान लीजिए कि अगर ये रेलवे का डेटा है, लेट्स सी, रेलवे का डेटा है, रेलवे का डेटा है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन में जाती है, उसका टिकट क्या है। ये डेटा जो है पूरा डेटाबेस में है, और ये हमारा मान लीजिए सॉफ्टवेयर है बैकएंड वाला, जिसे हम लोग आईआरसीटीसी नाम देते हैं। और वो मान लीजिए ये डमी डेटा है, रेलवे का सारा डेटा है, हम लोग निकाल सकते हैं यूआई से, बट हम लोग नहीं निकालेंगे। तो ये तो हुआ बैकएंड का काम कि डेटा ऐसे लेन देन करना देना। तो कितने तरीके हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट लिस्ट में देखो, सर्वर जो है जो डेटा देता है और लेता है, ठीक है, जो डेटा आपको प्रोवाइड करता है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है, उसे कहा जाता है सर्वर। सिमरन मृदमयी आपको समझा, जो डेटा प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है सर्वर, या डेटा जो भी रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की वो फुलफिल करता है, उसे कहा जाएगा सर्वर। अभी क्लाइंट कौन कौन होते हैं, तो जो यूआई दिखता है आपका, फ्रंट एंड एक हो सकता है, फ्रंट एंड ये भी एक क्लाइंट होगा। अगर हम लोग उसे ये जो सर्वर का डेटा ले दे रहे हैं, अगर हम लोग पोस्टमैन से अगर हम लोग इसे यूज करते हैं, तो पोस्टमैन भी एक क्लाइंट हो गया ताकि हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं।
अगर हम लोग स्वैगर से वो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वैगर भी एक क्लाइंट हो गया। अभी ये सिर्फ फ्रंट एंड में नहीं इस्तेमाल होता ये डेटा, बल्कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी होता है। जैसे कि देखो, ये आईआरसीटीसी का डेटा है, लेकिन मैं अगर मेक माई ट्रिप में ले जाऊंगा ऐसे रेलवे बुकिंग करने के लिए। रेलवे का किधर है यार, इधर, हाँ ट्रेन। ठीक है, मुंबई टू नागपुर, तारीख ये है, मान लीजिए, ठीक है, ऑल सर्च करूंगा। अभी ये जो रेलवे है, ये मेक माई ट्रिप की रेलवेज है क्या? बताइए। नहीं रेलवे सर। जो है, मेक माई ट्रिप की रेलवेज है? हम्म, नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मेक माई ट्रिप हुआ या ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो आईआरसीटीसी वाला सॉफ्टवेयर है, यानी रेलवे का जो सॉफ्टवेयर है, उनका डेटा ना ये उनके फ्रंट एंड के लिए लेते हैं। मतलब वो लोग खरीदते हैं कि पर रिक्वेस्ट पे हम लोग इतना चार्जेस लेंगे। मानो कि अगर मैंने एक बार ये रेलवे का डेटा मांगा, तो मान लीजिए 100 रुपए उनको देना होगा। तो ये जो डेटा की लेन देन करते हैं सर्वर से, ये लेन देन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं लेन देन? एपीआई के थ्रू। क्या नाम है इसका? एपीआई। एपीआई के थ्रू ही डेटा की लेन देन होती है। जैसे कि आईआरसीटीसी है, ये मान लो मेक माई ट्रिप है। अभी अगर मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल, फोन पे की एप्लीकेशन है, अगर आपके सामने है फोन पे की एप्लीकेशन। अभी आपको लाइट बिल भरना है, तो लाइट बिल किसका है, कौन सी कंपनी का लाइट बिल भरते हो आप लोग, पता है? महिंद्रा आएगा, MSCB। एमएससीबी। लेकिन कौन से ऐप से भरते हो आप लोग? फोन पे होगा या कोई लाइट बिल वाली कंपनी होगी, कहीं से भी। तो जब आप लोग भरते हो लाइट बिल, भरते हो किसका? भरते हो, आप लाइट बिल जो भरते हो वो भरते हो एमएससीबी का, मान लीजिए। ठीक है, कौन से ऐप से भरते हो? मैं तो फोन पे से भरता हूँ, आप किसी और से भी भरते होंगे। तो ये भी जब यहाँ से मैं जो डेटा फॉर्म में भरता हूँ, मेरा बिल का अमाउंट और मेरा जो बिल का नंबर रहेगा, कंज्यूमर आईडी, ये भरता हूँ, तो ये कहाँ पे जाके किसके साथ कनेक्ट होता है? तो एमएससीबी के साथ। तो एमएससीबी की भी क्या होती है? एपीआई होती है। इसकी क्या होती है? एपीआई होती है। और अभी यहाँ पे देखिए, ये फोन पे का जो मोबाइल ऐप होता है ना, ये होता है इस एपीआई का क्लाइंट। तो जो एपीआई इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। और जो एपीआई बना के देता है उसे क्या कहा जाएगा? सर्वर कहा जाएगा। तो अभी एमएससीबी सर्वर है या फोन पे सर्वर है? MSCB। यस, एमएससीबी। बाद में आप लोग मोबाइल का रिचार्ज करते होंगे, रिचार्ज करते होंगे ना, ये जो भी प्लान है रिचार्ज करते हो। जैसे कि मान लो एयरटेल का है मेरा, किसी का जियो का रहेगा, तो आप फोन पे से ही करते हो। तो फोन पे जो है, ये इंफॉर्मेशन अपडेट किससे करता है, कौन से कंपनी को करता है ये? एयरटेल को करता है। तो ये भी जो है, इसका भी अलग सॉफ्टवेयर होता है एयरटेल वालों का। तो यहाँ पे थोड़ी ना अलग से आएगा। तो ये कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे कनेक्ट होता है? इसका जो सर्वर है एयरटेल का, इसके पास भी एक एपीआई होती है, ये भी एक एपीआई होती है।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसे कहा जाता है। अभी ये जो फोन पे जो डेटा भेजेगा कि ये फलाना मोबाइल नंबर है, डेटा कैसे भेजेगा, कौन से फॉर्मेट में डेटा भेज सकते हैं? आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है वो है जेसन, और पुराने जमाने में जो चलता था तो वो था एक्सएमएल। ये वाला दो फॉर्मेट से डेटा हम लोग एक्सचेंज कर सकते थे दो सर्वर क्लाइंट के बीच में। ठीक है। अभी जो जेसन है, जेसन कैसे बनाते हैं? तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये देखो जेसन बनाना मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी रिचार्ज के लिए क्या जरूरी है? मोबाइल, जिस मोबाइल का करना है वो मोबाइल नंबर जरूरी है या नहीं? Yes. तो की भेजूंगा मैं, मोबाइल नंबर जो भी मतलब आपको लगेगा वो, एक की कोलन, और जो नंबर है मेरा वो नंबर हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। और क्या भेजना पड़ेगा रिचार्ज के लिए? और क्या डेटा भेजना पड़ेगा? कितने रुपए का वो? अमाउंट, जो भी रिचार्ज वैल्यू है वो वाली हमें भेजनी पड़ेगी, जैसे कि 399 का प्लान है या जो भी कुछ है ऐसा। तो ये जो डेटा है, ये डेटा भेजा जाएगा, किसके थ्रू भेजा जाएगा? ये डेटा भेजा जाएगा फोन पे से, भेजा जाएगा किसे भेजा जाएगा? ये जो एपीआई है, इस एपीआई को जैसे ही मैं फोन पे से कुछ, मैं तो यूआई में, मैं तो मोबाइल ऐप से करता हूँ जो भी करता हूँ, लेकिन बैकएंड में क्या कनेक्ट होता है? ये एपीआई कनेक्ट होता है मोबाइल से भी। आप मोबाइल ऐप बनाओ या वेब ऐप बनाओ, जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट होता है एपीआई के सहारे। किसके सहारे, किसे कनेक्ट होता है? एपीआई, यानी जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और डेटा की लेन देन कौन से फॉर्मेट में होती है? जेसन फॉर्मेट में होती है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में होती है। हाँ, लेकिन ये डेटा जो ट्रैवल करता है ना, एक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो वो ट्रैवल करता है ये प्रोटोकॉल के जरिए, जिसका नाम है HTTP, हाइपर, क्या है ये? टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अभी ये एपीआई का इस्तेमाल अगर आप आपकी यूआई यानी कि एंगुलर पे करते हो, तो आपका एंगुलर जो है वो भी एक क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। अगर आप ये डेटा पोस्टमैन में सर्वर का डेटा लेना चाहते हो, तो पोस्टमैन भी आपका क्या हुआ? एक क्लाइंट हुआ। अभी क्लाइंट की जरूरत क्यों होती है? कोई भी सर्वर का डेटा हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें किसी क्लाइंट की मदद लेनी होती है, तभी जाके हम लोग वो डेटा ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास अच्छे यूआई में दिखाने के लिए आप एंगुलर से इस्तेमाल कर सकते हो, या आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए पोस्टमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्टमैन के जैसे और भी है, जैसे कि एआरसी क्लाइंट सेम पोस्टमैन जैसा काम करता है, ताकि आप डेटा जो है देख सकोगे, आप डेटा जो है भेज सकोगे। कहाँ पे? सर्वर पे। तो HTTP प्रोटोकॉल का मतलब है कुछ रूल्स, तो इन्होंने लिख के दिए हैं कुछ रूल्स जो आपको करने होते हैं। कुछ रूल्स लिख के दिए हैं, HTTP के रूल्स। जब भी कभी हमें डेटा सर्वर पे भेजना हो, ये सर्वर है आपका, और ये है आपका क्लाइंट। यहाँ से डेटा की लेन देन अगर आपको करनी हो, अगर क्लाइंट से डेटा आपको सर्वर में भेजना है, क्लाइंट से डेटा अगर आपको सेव करने के लिए भेजना है, तो एचटीटीपी का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसे मेथड कहा जाता है। वो मेथड कौन सा है, क्या नाम है उसका? सॉरी, सेव करने के लिए क्या यूज करोगे आप लोग? पोस्ट। Post.
अगर क्लाइंट से डेटा हमें सेव करना है, ये क्लाइंट यानी कुछ भी हो सकता है, आपका पोस्टमैन होगा या एंगुलर का एप्लीकेशन होगा या मोबाइल का एप्लीकेशन होगा, और भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये कौन सी इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड द सीन? पोस्ट इस्तेमाल करेंगे, ये पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे सर्वर से डेटा क्लाइंट की तरफ लेना है, देखो ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। सर्वर से डेटा मुझे क्लाइंट पे लेना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर ऐसे लेना है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे हम लोग? HTTP की गेट मेथड। गेट मेथड। अगर क्लाइंट से डेटा हमें अपडेट करना हो, क्या करना हो? अपडेट करना हो, अपडेट 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 करना हो, तो क्या यूज करते हैं अपडेट करने के लिए? एज पर स्टैंडर्ड पुट। मेथड। हाँ, अगर क्लाइंट से सर्वर का डेटा डिलीट करना हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग? डिलीट मेथड यूज करेंगे हम लोग। एक मिनट, हाँ दोस्तों, एक ही मिनट। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इंस्पेक्ट करो, और नेटवर्क जो टैब होता है ना ये वाला, इसमें आप जब भी सर्च पे लिखोगे, जैसे कि दिल्ली टू बेंगलुरु, मैं ट्रेन्स का ले लेता हूँ, मान लीजिए मुंबई सर्च करता हूँ मैं, और स्टेटस 200 API का मतलब सक्सेस है, ठीक है। पोस्ट PD डेटा ट्रेन्स, इसका ट्रेन्स का डेटा ये कौन से इसमें गया? रेलवेज API ट्रेन्स। इसने हिट किया, रिस्पॉन्स क्या दिया? तो रिस्पॉन्स क्या दिया? कॉपी करता हूँ इसे, ये देखिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को कि नहीं? यस सर, दिखाई दे रहा ओके। है। मिनिमम प्राइस डिटेल कितना है इसका? अमाउंट कितना है इसका? 450। मिनिमम ड्यूरेशन 655 मिनट है। ये कोटा जनरल, लेडीज, और क्या बोल रहा है ये? ट्रेन का नाम किधर है? ये फ्लाइट है कि ट्रेन का नाम है? चेक करते हैं, रुको। ट्रेन बिटवीन स्टेशन लिस्ट, अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर टाइम ये है। कौन से स्टेशन से है ये? STM। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। स्टेशन कोड कहाँ पहुंचेगी ये ट्रेन? NGP यानी नागपुर। ट्रेन का नेम क्या है? नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर, ऐसे। ये जो डेटा है ना, ये बैकएंड वाले देंगे, और आप लोगों को ये जो डेटा है, किधर गया मेक माई ट्रिप यार? URL क्या दिखाई दे रही है आपको? देखो क्या URL पुट किया है आपने? ये URL पुट किया है, railways.macmytrip/API/train। रिक्वेस्ट मेथड क्या है इसकी? पोस्ट। हाँ, और इसका स्टेटस कोड क्या है? 200। देखो, तो ये जो है ना, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है यही इस्तेमाल करते हैं, यही सारी चीजें जो है करते हैं।
तो आपको बैकएंड से कैसी एपीआई आती है ना, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये दिया था कि आप फेक एपीआई जो है, जैसे कि ये वाली, इसका इस्तेमाल करो। ये जो फेक स्टोर एपीआई है, अब इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तो आप, आपका पोस्टमैन अगर आपने डाउनलोड एंड सेटअप किया है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि लोकल में। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो बैकएंड से जो आती है, बैक से जो ये सर्वर से जो डेटा आता है वो एपीआई के थ्रू ही आता है, और आपको ध्यान देना होता है कि कौन सी मेथड आप यूज कर सकते हो किस लिए। एनी क्वेश्चन गाइस? इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है? आपका टारगेट क्या है? बैकएंड से जो एपीआई आएगी, ये देखो अब इन लोगों ने ये जो डेटा आया है, कैसा डेटा है ये, इसका पैसा कैसे है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नेम, ये दुरंतो एक्सप्रेस की इंफॉर्मेशन है सबसे पहले। दुरंतो की है शायद, दूसरी ट्रेन की भी होनी चाहिए, बट ठीक है देख लेते बाद में। ये शालीमार एक्सप्रेस है। तो इन लोगों ने जो जेसन में डेटा दिखाया है एपीआई में, इसे बंद कर देता हूं मैं। तो ये दुरंतो का कैसे दिखाई दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? ये इन्होंने एचटीएमएल में कार्ड बनाया है ना? हाँ सर। और ये छोटे छोटे कार्ड बनाया है। उसने स्लीपर क्लास का क्या अवेलेबिलिटी दिखाया, इसका प्राइस देखो। मिनिमम प्राइस 450 बैकएंड में दिखा रहा है, लेकिन फ्रंट एंड में देखो 650 दिखाया है इसने। थर्ड एसी का देखो ऐसे, फिर ये ट्रेन का भी वैसे ही दिखाया इन लोगों ने, ये ट्रेन का भी वैसे। डेटा देखो, अगर आप डेटा देखोगे तो कच्चा डेटा कैसे है, और यहाँ पे फाइनलाइज। आपका काम ये होगा कि आपको इस तरह से ब्यूटीफाई करना है, HTML CSS इसका इस्तेमाल करना। तो अगर ये एंगुलर से बनाया है, तो ये जो डेटा है सर्वर का डेटा, अगर हमें एंगुलर के एप्लीकेशन में लेना है, सबसे पहले तो एंगुलर के एप्लीकेशन में लेने से पहले, एंगुलर भी एक क्लाइंट है, पोस्टमैन भी एक क्लाइंट है, और दूसरे लोग इसे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी क्लाइंट है। जैसे मेक माई ट्रिप भी रेलवे का क्लाइंट है जो डेटा यूज कर रहा है। कैसे यूज करता है? एपीआई से यूज करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एपीआई कैसे हम लोग चेक करें। चेक करने के लिए आप पोस्टमैन को डाउनलोड कीजिए, और आपको जितनी भी फ्री वाली एपीआई दिखती है वो एक बार इसमें लेके देखिए। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि एंगुलर में जो एपीआई ऐसे दिखती है, हमें जैसे मेक माई ट्रिप में अच्छे से दिखाया गया है, वैसे हमारा टारगेट है कि उसे अच्छे से दिखाई दिया जाए। आपका टारगेट ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये प्रोडक्ट्स की डिटेल ऐसी है, लेकिन आपको दिखानी है ऐसी, ऐसे लेवल से दिखाना है ऐसे। एपीआई देखो कैसे दिख रही है, और ये कैसे है डायरेक्टली। और कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एक ही चीज, जिसका नाम है HTTP क्लाइंट एंगुलर के अंदर। That's it। तो ये हम लोग, आज आप एपीआई के साथ खेलिए थोड़ा सा, कल हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, क्या करने वाले हैं। ठीक है।